जब हम नहीं थे तब भी ये नेचर था, जब हम नहीं रहेंगे तब भी ये नेचर रहेगा। हमसे ये नहीं है, इससे हम हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है ताकि हम रह सके हैप्पी हमेशा। मैं हूँ रानी आपके साथ, और आज एक बार फिर मेरे साथ है प्रियंका होसंगड़ी। ये NLP ट्रेनर है, लाइफ कोच है और एनिमल कम्युनिकेटर है। इनके साथ हमारा एक एपिसोड हो चुका है पहले, उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा इस वीडियो के पास। हमने उस दिन जब बात की थी प्रियंका, तो जिक्र प्लांट्स का भी उठा था। प्लांट्स भी कम्युनिकेट करते हैं क्या? एब्सोल्युटली। प्लांट्स उतने ही कॉन्शियस या सेंटिएंट है जितने कि मैं और आप और अपने एनिमल्स। लगता नहीं है उनको देख के, बट जब आप एक बार उनसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करेंगे, आपको समझ में आएगा उनमें कितनी विजडम है, वो कितना कुछ हमें गाइड कर सकते हैं, कितना कुछ हमें बता सकते हैं उनके बारे में, हमारे बारे में, हमारी ज़िंदगी के बारे में। जानवरों का तो मुझे समझ आता है कि जब आपको कोई कांटेक्ट करता है कि भाई हमें कम्युनिकेट करना है, उस वक्त ठीक है वो पेन में होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ तो होगा जिसकी वजह से आपको। प्लांट्स के केस में लोग क्यों फ़ोन करते हैं? प्लांट्स के केस में सिमिलर रहता है। फॉर इंस्टेंस अगर जब मैं फार्म कंसल्ट्स करती हूँ, फॉर इंस्टेंस हो सकता है कि, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर मैंगो ऑर्चर्ड है, इतने सालों से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रूट्स मिलता है, राइट, ये साल या पिछले 2-3 साल से नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों डिप हो रहा है? ओके, इफ ऑल अदर कंडीशंस आर द सेम, उनको उतना ही खद मिल रहा है, पानी मिल रहा है, नॉट मच हैज चेंज्ड, तो क्यों चेंजेस हुए हैं, राइट? घर पे अगर लोगों के पास पेट्स नहीं होते बट प्लांट्स होते हैं, दे आर प्लांट ह्यूमंस एज आई कॉल देम, राइट? अगर प्लांट्स थ्राइव नहीं कर रहे हैं या कुछ हो रहा है, दे आर नॉट, दे आर नॉट ग्रोइंग द वे दे शुड, फॉर इंस्टेंस, दे आर नॉट फ्लावरिंग द वे दे शुड, तो लोग कम्युनिकेट करने के लिए मुझे ये करते हैं। ये भी हो सकता है ना, जैसे कि शायद कोई आपसे इसलिए भी कम्युनिकेट करना चाहता है क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे घर पे पौधे बचते नहीं है, मर जाते हैं, कि कितने भी रखे, कितने भी, जैसे मनी प्लांट के साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोग चाहते हैं मनी प्लांट फले फूले, लेकिन वो हुआ नहीं, सो शायद इसलिए भी लोग आपको कम्युनिकेट करते हैं, या इज इट? सो रीज़न क्या निकलते हैं मोस्टली? बहुत सारे रीज़न निकलते हैं। लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर, जब हम बात कर रहे थे, प्लांट्स आर एज इंटेलिजेंट, दे नो एग्जैक्टली क्या चल रहा है उनके साथ, दे आर एबल टू टेल यू अगर उनके सॉइल में कुछ चेंजेस चाहिए, नाइट्रोजन कम है फॉर इंस्टेंस, ऐसे भी इनपुट्स आए हैं कि नाइट्रोजन कम है, पोटेशियम कम है, तो ये फर्टिलाइज़र मुझे चाहिए, या अगर धूप आ रही है फ्रॉम वन साइड बट प्लांट पे बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है ऑन वन साइड, दूसरे साइड पे नहीं आ रहा है, सो उनका लोकेशन या उनके पॉट को टर्न करने के लिए बहुत बार ऐसे होता है, प्लांट्स भी लोनली हो जाते हैं और दे डोंट लाइक द अदर प्लांट दैट दे आर केप्ट नेक्स्ट टू, तो उनकी रिक्वेस्ट रहती है कि मुझे यहाँ शिफ्ट करो या मुझे वो पौधे के पास शिफ्ट करो, एंड देन दे स्टार्ट थ्राइविंग। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, हमने मिररिंग वगैरह की बात की थी व्हेन वी स्पोक अबाउट एनिमल कम्युनिकेशन, इट्स द सेम केस हियर। कभी कभी घर पे अगर कुछ हो रहा है एंड दे आर मिररिंग समथिंग दैट्स गोइंग ऑन एट होम। इसका एक एग्जांपल, एक ब्यूटिफुल ये था, हाइबिस्कस था, गॉर्जियस डबल, आई थिंक इट वाज कॉल्ड अ डबल शू और डबल दिस। फॉर सम रीज़न झाड़ अच्छे से बड़ा हो गया था बट उतने फूल नहीं आ रहे थे उसको, एंड दिस वाज अ प्लांट दैट द पर्सन वाज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ, राइट? तो हमने कम्युनिकेट किया, एंड इट ऑल्सो हैड एन इन्फेस्टेशन ऑफ वाइट बग्स और वाइट मीली या कुछ उसको बोलते हैं, एंड जितना भी वो लोग ट्रीटमेंट करवा रहे थे, जो भी चेंजेस कर रहे थे, वो जा ही नहीं रहा था, राइट? सो व्हेन वी कनेक्टेड विद द हाइबिस्कस, द फर्स्ट थिंग द हाइबिस्कस सेड वाज, आपके घर में बहुत कचरा है, देयर इज टू मच इन्फेस्टेशन। ओके, टर्न्स आउट ये लोग सेंटिमेंटल रीजंस के लिए घर पे बहुत सामान रखते थे, दे वर वेरी रिलक्टेंट टू थ्रो अवे स्टफ, राइट? बट वो चीज़ें जमा कर करके कलेक्ट, और ये आपने घर देख कर नहीं बोला? नहीं, ओके। मेरे जो कंसल्ट्स रहते हैं, दे आर ऑल ऑनलाइन, ओके, सो आई हैव नॉट फिजिकली मेट
I think 99% of my clients, because they are all over India and they are all over the world. So ऐसे physically नहीं होता है. So the plant said this कि घर पे बहुत है, और कुछ तो specifics भी बताए उसने, क्या था, किधर था, कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन से बक्से थे, एंड said उनको निकालो घर से. डॉक्यूमेंट्स बक्से भी बताए? बक्से भी बताए. स्पेसिफिक्स इन द सेंस इमेजेस दिखाए, एक ये कलर का है या वो है, एंड उनको बोलो घर साफ करने के लिए, बिकॉज अभी ये प्लांट के वर्ड्स थे कि इतना कचरा भर के रखा है घर के अंदर, इवन द फैमिली के ग्रोथ, हाउ विल द फैमिली ग्रो, थिंग्स आर वेरी स्टैग्नेंट. ओके, एंड इट वॉज मिररिंग द इन्फेस्टेशन जो घर पे था ऑफ जो चीज़ें जमा करके रखी थी. दैट इन्फेस्टेशन वॉज बीइंग मिरर्ड थ्रू द वाइट बग्स दैट वर ऑन इट. एंड they did do a deep cleaning जो भी था, they did follow the plant's advice, and वो काफ़ी कम हुआ, the white infestation काफ़ी कम हुआ, and the plant also began flowering again. अच्छा, मैं एक बड़े पैमाने पे पूछूं, फ़ायदा क्या है इसका? You just understand your plants better, ना? Okay. जिनके plants, there are a lot of people like my mom for instance, she loves her plants, she's crazy about them. My father and mother both, literally उनकी जान है वो, right? Probably more than us also, but technically they are extremely fond of plants. And people who have plants at home, अगर उनके पास pets भी नहीं है but just plants है, honestly the plants are no different than pets or animal companions, right? So again I tend to call them plant companions. So just understanding कि आपका जो plant है, कुछ उनको changes चाहिए, आपके लिए अगर कुछ guidance है, is there something happening in your life जिससे उन पे impact पड़ रहा है, are they okay in the space you've kept them in? Different things like that. Again, similar to animal communication, just understanding the quality of life of that plant. Because plants are no different from you and me. I keep saying that to a lot of people who I chat with. But literally वैसे है. They are as intelligent, as conscious, as sentient. बट एक चीज़ तो अलग है, और साइंस भी कहता है कि एनिमल्स की तरह उन्हें दर्द नहीं होता. Okay. So this is interesting, right? This is what science says. Science has its own place. I respect that. We need it, right? Everything, all the good things, most of the good things in our life are because of science, let's face it. But जब आप किसी plant के साथ communicate करते हैं, वो plant, and I think there are studies also that have shown that plants also feel pain, right? There are studies that show that. But अगर आप किसी plant से communicate करते हैं, and you ask them, अगर आप like my तुलसी for instance, right? मेरी एक तुलसी की pot है घर पे, and अगर if I need to make a काढ़ा या just a green tea, मैं leaf pluck करके डालती थी in the thing. एक बार I was just communicating with her, and she said, or she conveyed rather to me, कि आप जब pluck करने के पहले, before you pluck the leaf, मुझे बताओ कि आप करने वाले हो, so I can prepare myself for the pain. Okay. एंड और मुझे ये भी बताओ कि आप किस चीज़ के लिए लीफ प्लक कर रहे हो. ओनली टेक द वन आई इंडिकेट. एंड वॉट वॉज इंटरेस्टिंग इज आई रियलाइज दैट इफ आई हैड अ थ्रोट इन्फेक्शन फॉर इंस्टेंस, अगर मैं 4 दिन में ठीक हो जाता था विथ जस्ट माई रेगुलर दिस, वंस आई स्टार्टेड टेकिंग द लीफ, शी पॉइंटेड आउट टू मी, लिटरली 2 दिन में आई वुड बी फाइन, विच इज़ हाफ द टाइम, राइट? So there is a lot of, even ancient इसमें Ayurveda में the Vaidyas would go and pray to the plant or just show gratitude and then pluck whatever leaf or flower came to mind. प्रियंका, मुश्किल तो होता होगा ना लोगों को कन्विंस करने में, लाइक जो बात फेथ की है, विश्वास की है, जिसे है वो आपको इंटरेस्टिंगली सुन रहा होगा, जैसे मैं सुन रही हूँ, बिकॉज आई लव एनिमल्स. बट जिसे नहीं है उसे तो ये बड़े मतलब ऊपर की बातें रहे, कुछ भी है, ऐसा थोड़ी ना है, तो कुछ भी बोलेंगे, वही 5 सवाल होते होंगे इनके, वही 5 जवाब होते होंगे कि ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है. कैसे कन्विंस करते हो आप? I don't convince. Don't. I don't. Yeah, okay. See, each one is entitled to our own opinion. जिनको whoever is meant, and this is something I believe, जिनको भी इसमें whoever is meant to believe in this, at the right time उन्हें belief हो जाता है. Their plants or their animals will guide them towards getting into communication either through learning या फिर खुद consult करवा के, and they start believing in it. जिनको नहीं करना है, that's fine, to each their own.
लेकिन उन्होंने भी वो जंगलों में पहुंचकर मैजिक तो फील किया होगा कि कुछ तो अलग होता है। अच्छा, इससे इंटरेस्टिंग याद है कि एक तो घर के प्लांट्स होते हैं, व्हाट अबाउट जो बाहर हैं, जो जंगलों में हैं या जो सड़क के किनारे हमें प्लांट्स दिखते हैं, वो भी कम्युनिकेट करते हैं? वो भी कम्युनिकेट करते हैं। इनफैक्ट जो सड़क पे हमारे प्लांट्स ट्रीज रहता है, उन प्लांट्स, आई वुड से ट्रीज, मेनी ऑफ देम आर डेकेड्स ओल्ड, बहुत यू नो दे आर फिजिकली ऑल्सो क्वाइट ओल्ड, एंड उनमें इतना विजडम रहता है। दे हैव सीन द चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन एन एरिया। कान्हा नेशनल पार्क में देयर इज अ ट्री दैट इज अर्जुना ट्री। इट्स अगेन अ वेरी ह्यूज ट्री, ब्यूटिफुल वन। ह्यूमन्स एस्टिमेट कि वो ट्री शायद एटलीस्ट 500 साल पुराना है। वाओ। और 500 साल, it's 500 years old, right? वाओ। When you connect with that tree, there's such gorgeous wisdom, inputs. और मेरे जो जिनको मैं ट्रेन करती हूँ, आई ऑल्सो ट्रेन कम्युनिकेटर्स, तो जो भी मेरे साथ काम करता है या whoever learns with me, they always get to communicate with that tree. And इतने सारे वेरिड आंसर्स है अबाउट हाउ इट हैज सीन दैट स्पेस चेंज, हाउ यू नो मतलब योग बदला देखा उन्होंने तो। एक्चुअली राइट। सो वो उतने ही कम्युनिकेट करते हैं, और यू नो दे आर just at any point of time, just go and hug a tree, just see how amazing it feels. I know how That it feels. most of us don't I do know that. how it feels. We don't you know, our thing is कि अरे लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, यू नो पेड़ को जाके हग कर रही है, राइट, या कर रहा है जो भी है, बट इट्स जस्ट सो अमेजिंग इफ यू जस्ट हग अ ट्री एंड जस्ट लिटरली place your face, you know, put your face against the trunk. It's such an amazing feeling, and that's something we actually should all experience at some point. In fact, मेरा एक एडवांस कोर्स भी है जो मैं सिखाती हूँ, वहाँ पे ट्री कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट वी डू. Okay. So people, the participants are blindfolded and they have to intuitively find their tree. Wow. Their partner leads them, and they have to see which tree is calling out, and that is the person's tree. मुझे आई थिंक लास्ट ईयर आई वाज इन केरला, तो वहाँ पर ट्रीज़ को नाम दे रखे थे उन्होंने. आई वाज समवेयर, और वहाँ पर एक ग्रैंड मदर ट्री थी. बहुत सुंदर, नॉट वेरी टॉल बट छोटी सी थी वो. सो आई नो दिस फीलिंग, सो आई जस्ट वेंट एंड आई जस्ट हग्ड हर. एंड इट्स, अब लोगों को लगेगा कि ये बोल रही है इसलिए शायद मैं भी भावनाओं में बह रही हूँ, बट सीरियसली लगा था जैसे एक माँ आपके यू नो सर पे हाथ फेरती है एंड यू फील नाइस, वैसी वाली फीलिंग थी. सो आई एम कम्प्लीटली लाइक देयर, सेम पेज पर हूँ मैं. बट प्लांट्स के साथ ये भी होता है कि ऑब्वियसली फॉर्म ऑफ नेचर तो है, बट इसे हम माँ के हिसाब से भी बड़ा जोड़ते हैं. और एक बहुत इंटरेस्टिंग आप कॉन्सेप्ट बता रही थी, मदर ट्री वाला. हाँ, वो ज़रा समझाइए प्लीज़. सो अगर इफ़ देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ ट्रीज कहीं पे भी अगर आप देखोगे, राइट, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, देयर विल बी वन ट्री दैट स्टैंड्स आउट. उसके बारे में कुछ तो अलग रहेगा. माइट नॉट बी कि वो सबसे बड़ी पेड़ है या द मोस्ट वाइड स्प्रेड, बट देयर समथिंग डिफरेंट अबाउट इट. समटाइम्स येस इट इज़ द बिगेस्ट ऑफ द लॉट, ठीक है. Those are usually called mother trees. Abhi unka, and this is scientific research that has been done. Okay, the purpose of these trees, or the reason they are called mother trees, irrespective of the gender they are physically, is because उनके जो root systems रहते हैं वो सबसे ज़्यादा बिखरे हुए, या you know they grow the longest, and they tend to intertwine, or they tend to pass by other trees. Now here's the amazing thing. अगर आजू बाजू में उसके पेड़ हैं और भी, even if they are not the same species, there is a network of fungi or microbes that helps transport nutrients, knowledge on how to say weather change कैसे आप handle करोगे as a tree, how would you survive it, or how would you deal with it, right? Wow. So that knowledge and that those nutrients, water get pushed out to other trees, and it's all because of this mother tree. And what if अगर ये mother tree नहीं रहती है? Exactly. So that's the interesting part, and that's one topic of discussion that's been coming up. अगर एक mother tree starts to pass away, if it's old or diseased or whatever, before it drops its body or before it passes away, जितने भी nutrients, पानी, knowledge है, most important in terms of how to survive, how to deal with things, it pushes out at an accelerated pace, or it pushes out the knowledge and the nutrients to other trees around it. भले ही वो same species भी नहीं हो, it's just trees around. Okay,
So she literally passes on her knowledge before she moves on. Here's the thing, अभी जहाँ पे हम डिफॉरेस्टेशन वगैरह की बहुत बातें चल रही हैं, one of the points that is coming up is that when a mother tree is cut off or cut down, at times they don't have enough time to push out that knowledge or to pass on that knowledge or nutrients or जो भी है to the other trees around it. So even if आजू बाजू में trees है जिनको हाथ नहीं लगाए, it's only one portion that has been cut down, chances are that those trees will not benefit from the knowledge, the nutrients जो भी है that the mother tree could have shared with them. Wow. So that's again how Interesting. amazing plants are, trees are. They are, absolutely. आप सोचेंगे ये हमारा आज का एपिसोड किसके लिए था? ये उसके लिए था जो धर्म में मानता है, क्योंकि अगर आप धर्म में मानते हैं तो मानेंगे कल्पतरु वृक्ष है, स्वर्ग बनाता है वो। आप मानेंगे कि हर देवता को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेड़ पौधे से जोड़ा जाता है, जानवरों को जोड़ा जाता है, क्योंकि हमने जानवरों के बारे में भी काफ़ी बात की अपने एक एपिसोड में। सो या तो वाहन होता है या उनका सिंबल होता है, सो है। और अगर आप धर्म में नहीं भी मानते, आप नास्तिक है, कोई बात नहीं, तब भी नेचर में तो मानते होंगे ना। तो ज़रूरी है इस बात को समझना कि हम अकेले नहीं हैं, हमें को एग्जिस्ट करना है सबके साथ। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनके प्रति काइंड रहें, ग्रैटिट्यूड रखें, और एक ऐसा माहौल रहे जहाँ सब एक दूसरे को समझते हैं, राइट? तभी रह पाएंगे हैप्पी हमेशा। सो इस तरह की बातें जिसे अच्छी लगती है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में, प्लीज़ उन्हें हमारा ये एपिसोड ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और या डेफिनेटली अगर कोई एक विशेष टॉपिक, कोई एक स्पेशल टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि यहाँ पर चर्चा हो, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इन एडवांस। लास्ट में एक कोट आप मुझे बता रही थी, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, उस पर एंड करते हैं प्रियंका। We are all one. It's just our physical body that creates the illusion of separation. बात समझ आई तो बहुत बढ़िया, रहेंगे हैप्पी हमेशा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सी यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।